वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बहुत मुश्किल से जिम ज्वाइन किया मैंने। और स्टार्टिंग में 1-2 केजी वेट कम हुआ, बाद में वेट मेरा बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। काफ़ी परेशान है इस चीज़ों को लेकर के। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने जिम भी ज्वाइन किया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और डाइट भी फॉलो कर रहे हैं। डाइट फॉलो के नाम पे बस कुछ कुछ चीज़ों को आपने कम कर दिया। डाइट का जब बारी आता है तो लोग सबसे पहले चावल बंद करते हैं। उनको सबसे पहले चावल बंद करते हैं, उनको लगता है कि चावल खाने से ही वेट बढ़ जाता है। तो आपने सब कुछ किया, स्टार्टिंग में आपका वेट ड्रॉप हुआ। सबसे पहले थोड़ा सा वाटर वेट भी ड्रॉप होता है, उसकी जिसकी वजह से आपको कम दिखता है। सबसे पहले ये देखना कि आपकी बॉडी में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग में जब आपने जिम ज्वाइन किया, डाइट किया, तो डाइट करने का सबसे पहला जो होता है, लोग तो डर जाते हैं डाइट के नाम से। लोगों को लगता है कि डाइट, अरे बाप रे, डाइट क्या है भाई? वो ये डाइट करने का मतलब कि खाना पीना को बंद कर देना। डाइट करने का मतलब है कि भाई आप बाहर का खाना बंद कर रहे हैं। डाइट करने का मतलब कि आप ऑयली नहीं खाएंगे। डाइट करने का मतलब कि आप मसाले वाला खाना बंद कर देंगे। तो डाइट करने का मतलब ये सब नहीं होता कि आप ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। और स्टार्टिंग में अचानक से आप जिम ज्वाइन किया, अचानक से आप सारा कुछ बंद करने की कोशिश किया, तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला चीज़ नहीं है। तो सबसे पहला ये हमको देखना है कि हम कर क्या सकते हैं। हम हर दिन कर क्या सकते हैं, जो ऐसा डाइट को फॉलो करेंगे जो हम हमेशा कर सकें। ऐसा करेंगे जो इजी हो, ऐसा करेंगे जो टेस्टी हो, ऐसा करेंगे जो एक दिन खाने के बाद ये ना लगे कि अगले दिन खाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप जिम ज्वाइन करेंगे और जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद दिमाग में आपका आएगा कि अरे वही उबला हुआ खाना, वही सारा नमक नहीं, उसमें बगैर प्याज और बगैर लहसुन वगैरह के आप जो है उबला हुआ खाना खाने के लिए आपको अंदर से एक डिमोटिवेशन जैसा फील होने लगेगा कि अरे अब तो भाई जाकर के घर में ये सब खाना। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले ये चीज़ देखना कि आपको हेल्दी चीज़ खाने के लिए टेस्टी भी उसको बनाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसमें मसाला ना डालें, तेल नहीं डालें, ऑयली खाना नहीं करें। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद करता हूँ। तो डाइट करने का मतलब ये ना सोचे कि एक सज़ा मिल रहा है। डाइट करने का ये मतलब नहीं सोचे कि खाना पीना बंद हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आदमी का क्या है, हर आदमी जो जिसका वेट बढ़ रहा है, वजन तेजी से बढ़ता जा रहा है, पेट निकल रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान ये होना चाहिए कि हम क्यों हो रहा है। हम ओवर ईटिंग करते हैं अपने को। जितना जब भी खाने के लिए बैठते, जब तक पेट नहीं भरता, ऊपर तक नहीं होता एकदम, आप अंदर अंदर भर करके थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करके, घर वाले तो और भी भाई एक रोटी और ले लो, एक रोटी और ले लो, थोड़ा चावल और ले लो, थोड़ा चावल और ले लो। जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो फिर थोड़ा थोड़ा मीठा ले लो भाई, थोड़ा मीठा भी खा लो। तो हम लोग एक वक्त में कम से कम 1500 कैलोरीज, हम एक वक्त में 1800 कैलोरीज एक ही टाइम में खा लेते हैं। तो 3 वक्त का कोई 4 वक्त का खाना खाता है तो भर करके सुबह नाश्ता भर भर के 1500, 1800, 2000 कैलोरीज खा रहे हैं। रात में 2000, 1800, 1500, 1000 कैलोरीज खा रहे हैं। तो अपने वेट से तो लगभग इतना वेट बढ़ने का वजह तो यही है, सिंपल सा ना, कि आप अपना जितना आपका रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा आप खा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों को बंद करेंगे। तो अब हम सिंपल सा चीज़ बताएंगे आपको कि क्या आप करें जो आपको ज़्यादा झमेला ना हो, ज़्यादा लफड़ा ना हो। और अब चीज़ों को नोटिस कैसे करें कि भाई मेरा वेट कैसे कम होगा, हमको खाना कितना खाना है। तो सबसे पहले करना ये है, एक सिंपल सा लॉजिक एक होता है, डिफिसिट, कैलोरी डिफिसिट करना, कि भाई हम हर खाने को मेजर करके उसको वेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कितना ग्राम चावल, इतना ग्राम रोटी वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ों का है, दाल, चिकन, अंडा, जो भी हर चीज़ों को हम मेजर करके खा रहे हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका हम आपको बताते हैं, जो एक आसान सा तरीका जो कि आप कर सकते हैं नॉर्मल, कि ज़्यादा आप कितने लोगों को बताते हैं कि भाई आप जाइए कैलोरी डिफिसिट कीजिए, इतना कैलोरीज का डाइट बना करके मैंने दे दिया कि भाई आप इतना खाएं, इतना ग्राम ये, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम ये करके आप उसको कैलकुलेट करके करें। तो कुछ लोगों को इससे दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है, उनको लगता है कि बार बार वो वेट मशीन निकालो, वेट करो, तौलो, उसके बाद फिर जो है हम खाना शुरू करेंगे। तो उन लोगों को मुश्किल होती है। तो ऐसे लोगों को एक सिंपल सा चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको ईजी होगा। सबसे पहले करना ये है कि आप देखें कि सुबह नाश्ते में क्या करते हैं, 2 रोटी करते हैं, 4 रोटी करते हैं, 5 रोटी करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर लगता है कि हम 3 रोटी कर रहे हैं, तो आप 3 रोटी में से स्टार्टिंग में आप 2 रोटी कर दीजिए। 2 रोटी कर दीजिए, उसके बाद आप साथ में आप क्या खाते हैं, हरी सब्जी रखिए साथ में। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे, डाइट करने का मतलब एक बैलेंस डाइट। बैलेंस का मतलब कि आपके डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट सारा कुछ होना चाहिए, फाइबर वगैरह हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन ज़्यादा करें, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो
तो सबसे पहले आप अगर 3 रोटी करते हैं उसको 2 रोटी कर दें, साथ में एक अंडे का इस्तेमाल करें। अगर आप अंडे का इस्तेमाल करें तो आप उसके साथ में 2 अंडा कर दें। तो पहले ये बता देते हैं, साथ में 2 अंडा कर दें। अब आप देखें कि लंच में आप क्या कर रहे हैं। लंच में आप लोगों का है कि चावल खाते हैं, तो एक प्लेट भर करके चावल, तो उसको क्या करें, उसका क्वांटिटी को कम कर दें। अब हमको अंदाज कैसे मिलेगा कि कैसे कम करें, क्या करें। तो एक बाउल ले, एक कटोरी, उसको छोटा सा कटोरी ले, उसमें भरे, उसको प्लेन कर दें कि इतना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इतना कटोरी ये आपका चावल है। तो हर दिन आपको उतना ही कटोरी लेना है। वो हो गया, दाल हो गया। और साथ में प्रोटीन के लिए आप सोया चंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोया चंक्स देख लें कि एक सोया चंक्स जो मीडियम नॉर्मल जो साइज का होता है तकरीबन 1 ग्राम का होता है, तो आप इसको 40 पीस कर दें ताकि वो आपको तकलीफ। तो लंच में एक बॉल चावल, एक कटोरी आप चावल ले, उसको बराबर प्लेन कर दें। और हर दिन सेम क्वांटिटी में आपको चावल लेना है। दूसरा सोया चंक्स 40 पीस, एक पीस तकरीबन 1 ग्राम के लगभग होता है, बड़ा साइज। तो आपको वो 40 पीस लेना ताकि आपको 20 ग्राम प्रोटीन, तकरीबन 20-22 ग्राम आपको प्रोटीन उससे मिल जाए। और साथ में दही, कर्ड, दही का इस्तेमाल करें कम से कम 100 ग्राम। और हरी सब्जी या ग्रीन सैलेड का इस्तेमाल करें। हरी सब्जी रखें, साथ में ग्रीन सैलेड भी रखें, सलाद जरूरी है। तो ये सारा चीज हो गया आपका लंच। अब आते हैं हम डिनर में। डिनर में आप क्या करें कि अगर आपको लगता है कि आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी की जगह आपने 2 रोटी कर देना। 2 रोटी को कट कर दे। और 2 रोटी को कट करने के बाद आप जो है साथ में प्रोटीन भी होना जरूरी है। तो प्रोटीन के लिए आप, अगर आपको लगता है कि हर दिन हम चिकन खा सकते हैं, तो 3 से 4 पीस आप रखें कि 4 पीस हमको डेली चिकन खाना। अगर आपको लगता है कि चिकन खाना मेरे लिए पॉसिबल हर दिन नहीं है, मुश्किल है, इजी वे में, इजी तरीके से हमको अंडा ही खा सकते हैं, तो फिर से आप 2 अंडा करते हैं। 2 अंडे का अगर मॉर्निंग में आपने बॉयल खाया तो आपको लगता है कि हमको ऑमलेट खाना, बॉयल खा के बोर हो चुके हैं, बॉयल हर दिन नहीं खा सकते हैं, 2 वक्त बॉयल नहीं खा सकते, तो आप उसको ऑमलेट बना लें। तो 2 अंडे का ऑमलेट बना लें। ऑमलेट बनाने के बाद जो है उसको कंज्यूम कर लें। तो 2-4 रोटी की जगह 2 रोटी कर दें, अंडा कर लें, ग्रीन वेजिटेबल ले लें, और ये हो जाएगा आपका डिनर। और तो जितना भी बताया मैंने, सबका क्वांटिटी को बराबर रखें। रात में 4 की जगह 2 रोटी को कम कर दें। अगर आपको लगता है कि 2 रोटी कम करने के बाद मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मेरा पेट नहीं भरता, तो आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि हम 4 रोटी खा करके दिन भर काम करें और रात में आकर के पेट भर करके खाए भी नहीं, तो भैया कितना पेट भरेंगे। पेट भर भर के पेट निकाल लिया, तो पेट को नहीं निकालना है, आपको खाना है इतना जितना आपको जरूरत है। आपको लगता है कि आप कम खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप ज्यादा खा रहे हैं। आपका पेट निकल रहा है, आपका बॉडी में फैट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, मतलब आप कम नहीं खा रहे, आप ज्यादा खा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको ऐसा आदत बन चुका कि भर भर के रोटी, भर भर के चावल, आपको 5-6-7 रोटी बराबर खाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, सब्र नहीं होगा। तो भैया आपको आदत लग चुका है सब चीजों का। और कहीं ना कहीं आपको जब 4 रोटी खाते थे, 4 की जगह पे आप 2 रोटी पे आएंगे, तो आपको अनईजी, थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा दिन बर्दाश्त कर ले, फिर रिजल्ट मिलेगा। तो आपको सब चीज, सबसे आपको संतुष्टि मिल जाएगा, आपको एक सब्र हो जाएगा कि भैया हाँ हमको रिजल्ट मिला। तो क्योंकि और ऐसा नहीं कि उससे, और एक लोगों को लगता है, एक और सबसे बड़ा मिथ कि भाई कम खाएंगे, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो और ज्यादा खाओ। कुछ लोग तो भैया ऐसा करते कि जिम जा रहे हैं ना भाई, तो भर भर के 2-2 लीटर दूध पियेंगे, 4-5-6 केला खाएंगे। अरे वो जिम जा रहे हैं ना भाई, तो ये सब तो जरूरी है ना, मेहनत करेंगे तो खाएंगे नहीं, काम भी करो, जिम में भी मेहनत करो और खाना पीना भी बंद कर दो। भैया ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखो कि ज्यादा न खाओ। बातों का बुरा लग रहा होगा तो इसके लिए सॉरी, लेकिन ये आपके लिए बोल रहे हैं। मतलब हर आदमी को लगता है कि वो उसका खाने का क्वांटिटी जो है वो नॉर्मल है, पेट भर के ना खाए तो फिर क्या खाए। तो भैया ऐसा नहीं है, आपको लगता है ऐसा, आपने ज्यादा खा रहे हैं, आप ज्यादा बॉडी में ले रहे हैं, तभी तो आपका पेट निकल रहा है। तो इस सब चीजों को 2 कम कर दे। अगर आपको लगता है कि 2-4 की जगह हम 2 नहीं कर सकते तो 3 कर दे। तो ये सारा जो भी डाइट है सबको फिक्स कर दे, लॉक कर दे कि भैया हमको हर दिन यही खाना है। सब चीज़ों को एकदम लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद अपना वजन चेक करना है, एक हफ्ता जिम जाना है, वर्कआउट करना है और यही डाइट को फॉलो करना है। साथ साथ में अपना अच्छा नींद 7 से 8 घंटा सोना है। ठीक है, एक और चीज़ करवाना है आपको, जाना है कहाँ,
टेस्ट करवाने। क्या चीज़ का? विटामिन D3 का, क्योंकि हर आदमी की बॉडी में विटामिन D3 का डिफिशियंसी होता ही होता है। लेडीज़ों में ज़्यादा होता है, मेल में थोड़ा सा कम होता है, तो होता है ज़रूर है। तो आपको विटामिन D3 का टेस्ट करवाना है। साथ में अगर उसमें कमी निकले तो आपको उसका दवाई कंज्यूम करना है। एक आता है विटामिन D3 60 के, जो वीक में 1 दिन लेते हैं, उसको इस्तेमाल करें तो ये इसका डिफिशियंसी धीरे धीरे हफ्ता महीना दिन में वो ठीक हो जाएगा। साथ में कैल्शियम का भी ले लें, ज़्यादा अच्छा होगा। ये सब चीज़ों पे टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। तो मेन मुद्दे से भटकना नहीं है। तो वही करना क्या कि आपको ये सब चीज़ करने के बाद आपको वेट चेक करनी है। वेट चेक करने के बाद आपको 1 हफ्ता जिम जाना है, एक्सरसाइज करना है, और सब कुछ करते हुए 1 हफ्ते पर पूरा प्रॉपर डाइट को जो लॉक कर दिया उसको कंटिन्यू सेम टू सेम हर दिन सेम क्वांटिटी में खाना है। 1 हफ्ते के बाद फिर से वेट चेक करना है। और अगर आपका वेट 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम कितना भी कम होता है तो उससे आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपका वेट कम होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको प्रॉपर, जब आपको लगता है कि 200 ग्राम, 250 ग्राम, कितना भी, 100 ग्राम भी सही, 200 ग्राम भी सही, कम हो गया, मतलब कि आपका वो डाइट आपको फिक्स कर लेना। मतलब वो डाइट से आपको वो हो गया आपके लिए डिफिसिट, जितना कैलोरीज आपको चाहिए था उससे थोड़ा सा कम हो गया। तो आप उसको फिक्स करके आप उसको लॉक कर दें, आप उसको कंटिन्यू करें। जब तक वेट कम होता रहता है आप करते रहेंगे। उसके बाद जो है, और अगर ऐसा होता है कि आपका वेट भैया हिला नहीं, कांटा सेम है, एक भी इंच इधर उधर कुछ नहीं, जहाँ था वहाँ है, तो फिर आपको ये करना है कि अभी भी आप ज़्यादा खा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको 2 चीज़ करना है। आपको लगता है कि भैया ऑलरेडी इतना खाना कम हो चुका है, तो आप क्या करें, ज़्यादा कम नहीं कर सकते तो थोड़ा सा और कम कर दें। किसी वक्त में अगर आपको लगता है चावल में थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं तो थोड़ा सा चावल को कम कर दें, राइस। अगर आपको लगता है कि नहीं होता है तो थोड़ा रोटी और हाफ कम कर दे, किसी चीज़ को कम कर दे। दूसरा चीज़ क्या करना है कि हमको थोड़ा सा कैलोरीज को और कम कर देना है डाइट से। और क्या करना है, हमको थोड़ा कैलोरीज बर्न करना है थोड़ा ज़्यादा। मतलब जो आप वर्कआउट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप एनर्जी लगाइए, थोड़ा मतलब अच्छा करना, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एनर्जी लगाइए, ज़्यादा कैलोरीज को बर्न कीजिए। तो जिम में जाकर के थोड़ा सा कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और साथ में आप थोड़ा सा कैलोरीज को आप कम कर लें। कुछ भी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर लें, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को नहीं। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर से 1 हफ्ता इस चीज़ों को आपने करना है कंटिन्यू सेम। उसके बाद फिर से वापस आना है कहाँ, वेट मशीन पे, और चेक करेंगे। तो उसके बाद जो है आपका वेट कम होगा, और कम हुआ तो आप इस चीज़ों को फिक्स कर देना, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको खोना ये है कि आपका थोड़ा सा डाइट का कमी कर देना है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर देना। इन दोनों को फिक्स करके कंटिन्यू चलेंगे, क्योंकि भैया एक अच्छा गुड लुकिंग, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर कोई को चाहिए, और करना ही चाहिए। तो ये करके फिक्स कर दे तो आपका हो गया क्या कि भैया वेट कम होना शुरू हो गया। तो यही मेरा सुझाव, यही मेरा सलाह, और यही मेरा नुस्खा था कि जिससे आपको इजी वे में आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये करें तो 100% आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने का, क्योंकि ये यूट्यूब वगैरह पे अभी नए हैं। हालांकि इस फील्ड में बहुत दिनों से हैं, काफ़ी सालों से हैं, बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, करते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़े नए हैं हम। तो कोशिश किया मैंने करने का, जितना हो सका, जितना समझाने का, जितना बोलने का मैंने किया। नेक्स्ट टाइम और भी बेहतर करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चीज़ों को फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू करें। एक और तो छोटा सा बात है, सुन लीजिए, छोटा सा। एक लोग हमसे ये कह रहे थे, एक छोटा सा सुन लीजिए। एक हमसे ये कह रहे थे कि मैं क्यों जिम जाऊं, जिम जाने से क्या मेरा एज बढ़ जाएगा क्या, हम मरने वाले होंगे 70 साल में, तो क्या हम 90 साल के जी सकते हैं जिम जाने से? ऐसा होगा तो बोलिए हम जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं है ये बातों का। आप तो जिसको मौत जवानी है वो आएगी ही। तो ये हमारे हाथ में है कि हम
को हेल्दी तरीके से जिएं या अनहेल्दी तरीके से दवाई खा के बेड पे रह करके 10 तरह का बीमारी लेकर के हमको रेस्ट करना है, या फिर हमको एक हेल्दी होकर के फिट होकर के एकदम हर एज में हमको अच्छा रहना है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को कैसे जीना है हमको, या अनहेल्दी या हेल्दी, ये हमारे हाथ में। इस चीज़ों का फैसला हम खुद कर सकते हैं, लेकिन मौत और हयात, जीना मरने का फैसला वो कोई नहीं कर सकता, सिवाय ऊपर वाले के। लोगों का ऐसा सभी सोच है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो को आप पसंद करें और आगे बढ़ाएं। पता ही है क्या क्या बोलने वाले हैं। तो बाय।